हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पीना कोलाडा केक। पीना कोलाडा केक, एक ही केक में दो फ्लेवर आपको एक्सप्लेन करेंगे, पीना कोलाडा और पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। दोनों तरह के केक आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे कि आप जब पीना कोलाडा अगर खाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, या फिर आप पाइनएप्पल अपसाइड डाउन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और जूसी बना है ये पाउंड केक विदाउट एग। कोई एग का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, और जूसी तो इतना ज़्यादा है, इतना मज़े का है टेस्ट में कि बस खाएं तो हाथ ही ना रुक पाए। तो टेस्ट किया हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा यमी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। शुरू करते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक या पीना कोलाडा केक के लिए हमने जो है वो मैदा ले लिया है 220 ग्राम। 220 ग्राम मैदे में हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम बेकिंग सोडा मार्केट में मिल जाता है, बॉक्स में बेकिंग सोडा के ही नाम से मिल जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी में 1 मिनट तक मिक्स करना है। आप इसे 3 मरतबा छान भी सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट जो मिलता है, हम इसी तरह से मिक्सी में मिक्स करके ही केक बनाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी और अच्छा आता है। तो हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी, एक चुटकी सॉल्ट भी ऐड कर दिया। जब भी आप पाउंड केक बनाएं आप उसमें एक चुटकी सॉल्ट ज़रूर ऐड किया कीजिए, इससे पाउंड केक बड़ा अच्छा बनता है। ये तो हो गए थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने ले लिया है मिल्क मैड कह लीजिए, या कोमैल कह लीजिए, या कंडेंस मिल्क कह लीजिए, 260 ग्राम्स। अब बटर इस्तेमाल होता है पाउंड केक में, तो बटर चूँकि क्वांटिटी में ज़्यादा अगर यूज़ होगा तो महंगा पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हमने हाफ़ बटर और हाफ़ शॉर्टनिंग ले ली, यानी हमने 45 ग्राम्स के लगभग बटर ले लिया और 45 ग्राम्स ही हमने शॉर्टनिंग भी ले ली, इसमें ऐड कर दी हमने। एक बात हम आपको बताते चलें, जब हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करके मिक्सी में पीसा था तो हमने उसमें 60 ग्राम के लगभग कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर दिया था। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सी में पीस लिए थे, अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तमाम ऐड कर रहे हैं। 1 कप जो हमने इसमें लिक्विड ऐड किया था ना, तो वो पाइनएप्पल का स्टॉक था, यानी पाइनएप्पल के डब्बे में जो स्टॉक आता है ना, वो हमने ऐड किया। अब हमने क्या किया कि हमने इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्सी में डालकर पीस लिया। 3 मिनट तक आपको मिक्सी चलानी है ये तमाम चीज़ें डालकर, और उसमें अपने मिक्सी में ही अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर दीजिएगा। तो तमाम चीज़ें आपने अच्छे से ऐड कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल के आटे की तरह से हम इसे क्यों गूँथ रहे हैं। भाई हम तो चम्मच से हिला सकते थे, आटे की तरह हम इसे क्यों गूँथ रहे हैं। तो आटे की तरह गूँथने का मकसद ये है कि अगर इसमें कोई लम्स वग़ैरह रह गए, या अगर ये बहुत ज़्यादा हमने ये लिक्विड इसमें ऐड कर दिया, तो आपका जो केक है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। आटा भी आखिर आप हाथ से ही गूँथते हैं ना, उसके लिए कोई आप चम्मच तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, या मिक्सी तो आप इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो केक का बैटर अगर आपने हाथ से बना लिया तो आपका रिज़ल्ट जब 100% आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसे जो है वो हाथ से ही मिक्स करना है। तो अब आपने सारा का सारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल के हाथ से मिक्स कर लिया, तो आपका अच्छे से ये लिक्विड जो है वो रेडी हो गया।
तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना आप चेक कीजिएगा। 1 टीस्पून के लगभग हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। 1 टीस्पून लेमन जूस आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा लेमन जूस आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा येलो कलर हम ऐड कर देते हैं। अब हम इन चीज़ों को भी हाथ से ही मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करके आप देखेंगे कि जैसे आप पकोड़े का बैटर बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल आप समझ लें ये पकोड़े के ही बैटर की हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया। अब हमने पैन को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है घी से, और फिर हमने उस पर मैदा भी डस्ट किया हुआ है। इस तरह से पाइनएप्पल के पीस हमने रख देने हैं इस पर। तमाम के तमाम पाइनएप्पल के पीस हम रख देंगे। अब हम साथ ही साथ आपको एक और भी ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको किसी छोटे पैन में अगर आपको पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाना है तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो आपने एक छोटे पैन में भी इसी तरह पाइनएप्पल का पीस रख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें चेरीज़ को सेट कर दीजिएगा। आपने हर तरफ एक एक चेरी करके सेट करके अपने पैन को चेरीज़ से सेट कर देंगे। तो हो गए आपकी चेरीज़ से आपके पैन सेट हो गए। दोनों पैन आपने सेट कर दिए। अब जो हम डाल रहे हैं ना सॉस, ये हमने बताया था आपको, जो हमने प्लम केक बनाया था ना, प्लम केक की जो हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन जो सबसे पहले की वीडियो में दी थी, ये सॉस वही हमने इसमें भी ऐड किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम अब इसमें अपना बैटर डाल रहे हैं। बैटर आपने आधे से ज़्यादा नहीं भरना है। पैन को आपने आधे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भरना है। अगर आपका बैटर बच जाता है तो आप इससे कप केक बना सकते हैं। ये हमने 8 इंच का पैन लिया है, आप 7 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं भरना है। तो हमने 180 डिग्री पे इसे 40 मिनट तक बेक कर लिया। केक हमारा बनके रेडी हो गया है। इसे हम टर्न करके बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा कैसे अच्छे से बनके रेडी हो गया है। कट करके हम बता रहे हैं इसे, तो कट करके भी आप देख सकते हैं इसे कि ये केक किस तरह से रेडी हुआ है। कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है ये केक हमारा, और खाने में तो इतना मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगे तभी आप बताएंगे कि कितना यमी ये केक था। आप इससे बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बग़ैर अंडे के हमने आपको सॉफ्ट पाउंड केक बनाना सिखा दिया। अब आप हमारे से और कौन से केक सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। देखिए कितना सॉफ्ट है, इसीलिए हम टेस्ट करवाते हैं अपने फैमिली में किसी ना किसी से, ताकि पता चले कि हमारी वीडियो जो हमने केक बनाया वो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।